अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट अपना, ब्रेन स्टेम डेथ, है ना। मैंने आपको ब्रेन डेथ के बारे में पढ़ा रही हूँ, उसमें हमने पहला सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेथ हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड है हमारा ब्रेन स्टेम डेथ। ये क्या होता है? इट इज द स्टेट द ब्रेन स्टेम इज डेड। ब्रेन स्टेम इसके अंदर डेड हो जाती है। अब ब्रेन स्टेम आपको पता है किस लिए होती है हमारी? जो हम ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ के लिए होती है, हार्ट रेट के लिए होती है, और जो हमारा कॉन्शियसनेस वगैरह जो हम शो करते हैं थोड़ी बहुत, उसके लिए होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों फंक्शन इसके अंदर होते हैं। इसकी डेथ हो जाती है। द सेरिब्रम में बी इंटैक्ट, और जो हमारा सेरिब्रियम कॉर्टेक्स होता है वो हमारा इंटैक्ट रहता है, जिसमें क्या नाम है हमारा, परसेप्शन वगैरह जो हम सोचते हैं, है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग, ये आपका अलाइव रहता है। पर जो ब्रीथ एंड हार्ट रेट एंड कॉन्शियसनेस, ये हमारी डेड हो जाती है। एंड द इम्पल्स फ्रॉम इट आर कट ऑफ बाय द ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के थ्रू जो होता है, जो ब्रीथ हार्ट कॉन्शियसनेस, ये जो हमारा काम करता है, उसके हमारे इम्पल्स कट ऑफ हो जाते हैं। इन द ब्रेन स्टेम डेथ, द वाइटल सेंटर दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन इज लॉस्ट। आपको पता है ब्रेन स्टेम जो है वो कंट्रोल कर रही है ब्रीथ पे, हार्ट रेट पे, कॉन्शियसनेस पे, तो इससे जो रेस्पिरेशन का है ना, ये हमारा इससे कट ऑफ हो जाता है जब इसकी डेथ हो जाती है। सो देयर विल बी नॉट बी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, आपको रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, बहुत दिक्कत आती है। एंड उसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसमें भी वो भी मेंटेन नहीं रह पाता, वो भी एक तरह से बहुत वो हो जाता है, इनएजुकेट। ठीक है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस। इसके अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस है बिकॉज द असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ एड्यूकेट इज डैमेज। जो इसका रेटिकुलर एक्टिवेशन होता है वो एक तरह से डैमेज हो गया ना, ब्रेन स्टेम कॉन्शियसनेस, तो इसलिए इस रीजन की वजह से क्या होता है, पर्सन जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इसके अंदर जो हमारी ईईजी होती है, उसका जो पैटर्न देखने को मिलता है वो सेरिब्रल एक्टिविटी शो करता है ना। सेरिब्रल एक्टिविटी क्या होती है? जो आपका नॉर्मली जो चीजें होती है हमारी, परसेप्शन वगैरह, वो आपका शो करेगा, पर्सन सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, देख पा रहा है कि हाँ इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। सेरिब्रम इज लिविंग बट इट इज कट ऑफ फंक्शनली बाय द ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम लिविंग है बट इसका जो फंक्शनली है ब्रेन स्टेम के साथ कट ऑफ हो जाता है। द पर्सन विल बी डीपली कोमेटोज। तो वो कोमेटोज वही डीप स्लीप में चला जाता है, एक तरह से कि वो बहुत गहरी नींद में है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कोई स्टिमुलेशन नहीं करता। ठीक है, और वो अब एक उठता भी नहीं है। ठीक है, उठ के कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता, तो बॉडी वो है और वो आगे कुछ नहीं करती। अब ये ईईजी क्या है, थोड़ा सा इसका भी देख लो। ईईजी आपने पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रो इंसेफ्लो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम हमारा एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो ब्रेन की, वो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में जो स्काल्प में चल रहे हैं उसको हमारा शो करता है एक स्क्रीन के अंदर। उससे क्या पता चलता है जो भी ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, सीजरिंग होती है, या फिर ब्रेन की इंजरीज होती है या कोमा स्टेट होती है, वो इसके अंदर इजिली विजिबल हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कोज की। जो ब्रेन स्टेम की है वो क्या क्या कोज लेके आते हैं। अब ब्रेन स्टेम आपको मैंने बताया वो कंट्रोल ओवर रखता है रेस्पिरेशन वगैरह पे हमारा, सॉरी ब्रीथिंग के ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर, कॉन्शियसनेस, भाई ब्रीथिंग रेस्पिरेशन हो गया हमारा, तो इसके ऊपर करता है। ब्रेन स्टेम के अंदर क्या होता है, वही अपना डेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, कोमा वगैरह वाली ये वाली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है पेशेंट के अंदर। और ये आपका ज्यादातर ब्रेन स्टेम आपको कब देखने को मिलता है? ये आपको देखने की वजह जो हमारे कार एक्सीडेंट हो गए, या कोई छत से गिर गया है, फॉलिंग का कोई केस हो गया है, स्ट्रोक्स हो गए हैं, ट्यूमर वगैरह है, स्वेलिंग है, इसकी वजह से आती है। इसके अंदर मेन यही है, स्टार्टिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्लीटली खो देता है पर्सन, और ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होता है, उसके साथ साथ सर्कुलेशन में भी दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन स्टेम इंजरीज हमारी हो जाती है, तो यही होती है हमारी। इसके बाद है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा क्या होता है, ये हमारी होती है ब्रेन के अंदर स्वेलिंग, कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो एक तरह से स्वेलिंग हो जाना। इस स्वेलिंग का क्या मतलब है, एक्सिस फ्लूइड जो होता है वो उसके अंदर फिलअप हो जाना। ठीक है, जैसे कोई हमारी ब्रेन इंजरी हो गई है, बाहर से एक्सटर्नली दिख रही है, चोट लग गई, पर इंटरनली पता चल रहा है उसका कि इम्पैक्ट, तो एक्सिस फ्लूइड वगैरह भर जाता है, उसे सेरिब्रल एडिमा बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या है, वहां पे स्वेलिंग शो होती है, और यही हमारा रिजल्ट होता है किसी भी ट्रॉमा, स्ट्रोक या इन्फेक्शन या ट्यूमर उसके रिगार्डिंग। और जैसे जैसे हमारी स्वेलिंग इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे स्वेलिंग इंक्रीज होगी, उसके अंदर प्रेशर जो होगा स्कल के अंदर इनसाइड, वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, जिससे क्या ब्रेन डैमेज हो जाता है।
ब्रेन डैमेज, क्योंकि आपको पता है ब्रेन के अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो प्रेशर बनेगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारा ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है। और उसी की वजह से क्या है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, वॉमिटिंग, कोमा, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज जो होता है, इसको ये एक तरह से आईसीपी भी आप बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आईसीपी। इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, जो हमारा स्कल होता है एक तरह से फिक्स स्पेस के अंदर है। सो जैसे ये स्कल है, इसके अंदर स्कल है, यहाँ आपके मसल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये स्कल एक फिक्स स्पेस के अंदर है। अगर यहाँ पे आपको कोई स्वेलिंग देखने को मिलेगी मसल्स में, या किसी भी उसमें क्या नाम है, कोई भी पार्ट में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, कहीं भी मांस वगैरह जम जाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, इसी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, वही प्रेशर हमारा जब प्रेशर अंदर बनने लग जाएगा, बहुत ज्यादा बन गया है, बढ़ गया है, तो क्या है, वहां पे एक तरह से हमारी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई वहां पे रुक जाता है। अब ब्लड कट ऑफ हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या है, ब्रेन डेथ होता है हमारा। ठीक है, इसके अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया हमारा, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज हो गई, ये सारी, और सिम्टम आपको वही देखने को मिलते हैं जो हमारे सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, विजन प्रॉब्लम, कॉन्शियसनेस का जाना, ठीक है, बीपी का हाई होना, जो हार्ट रेट है उसका लो होना, ये सारी चीजें दिखती है। इन कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम डेथ while the person is on ventilator, कॉर्टिकल या हमारे ब्रेन स्टेम डेथ जब भी होते हैं, जब पर्सन इनमें से मतलब कोई कुछ भी हो, तो पर्सन इज ऑन वेंटिलेटर, ओनली वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डेड। इनके अंदर अगर एक पार्ट डेड है, तो आइदर कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम इन या तो कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम। तो कई कंट्रीज में क्या होता है, ये एक स्टेट कहा जाती है पेशेंट के लिए, ये क्रिएट कर रही है मेडिकल, फोरेंसिक, मोरल, सोशियोलॉजिकल, लीगल एंड एथिकल प्रॉब्लम्स को, इस चीज को नाम दे दिया जाता है। बट इन अदर मैनी कंट्रीज लाइक, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो ब्रेन स्टेम डेथ जो हो जाता है, इसे कंसीडर करता है एज अ डेथ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ इज नॉट इम्पॉसिबल। ब्रेन स्टेम अगर डेथ हो गया, क्यों कॉन्शियसनेस वो डीप स्लीप में चला गया, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं पर्सन को कि वो डेड हो गया। इन सम कंट्रीज लाइक जापान, जापान के अंदर कि अगर आपका कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम दोनों डेथ है, डेड हुए हैं, जब भी हम पर्सन को एक तरह से डेड डिक्लेयर करेंगे, जिसे क्या है, हम होल ब्रेन डेथ कहते हैं। ठीक है,